संस्कृत शिक्षण शास्त्र। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में आ जाए तो बहुत इजी, समझ में ना आए तो बहुत हार्ड। संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे डरते हैं संस्कृत से। संस्कृत समझना बहुत आसान है। और अगर यदि किसी ने संस्कृत से अपना सीटेट का एग्ज़ाम डाला है, यानी कि संस्कृत में दूसरा ऑप्शन इंग्लिश ना चुन के संस्कृत चुना है, तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि हम संस्कृत की जो पेडागोजी है वो कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र। संस्कृत शिक्षण शास्त्र। संस्कृत भाषा शिक्षणे शिक्षकः कथं विद्यार्थिनः भाषाप्रयोगं सर्वाधिकं वर्धयितुं शक्नोति। केवलं व्याकरणसूत्राणि कंठस्थ कारयेत। संस्कृतेन संवादस्य अवसरान् प्रददात्। इसमें देखिए, मैंने आपसे बताया था कि जहाँ पर केवल होगा वो आंसर गलत होगा, और जहाँ पर अवसर देने की बात कही गई है वही आंसर 100% सही होता है। आप जैसे कि संस्कृतेन संवादस्य अवसरान् प्रददात्। यदि कश्चित् छात्रः संस्कृतभाषायाः वक्तुं संकोचं करोति तर्हि शिक्षकस्य सर्वोत्तमा प्रक्रिया का? त्रुटीनां सार्वजनिकचर्चा, दण्डप्रदानं, प्रोत्साहनं, लघुसंवाद अभ्यासश्च च। तस्य उत्तरम् अन्येन छात्रेण दापयेत्। इसका सी ऑप्शन है प्रोत्साहन लघु संवादस्य। भाषा अधिगमे त्रुटिया कथं दृष्टस्य कारणम् अधिगमस्य स्वाभाविकः भागः दुर्बलतया प्रमाणं शिक्षण विफलतया कारणम्। तो इसका बी ऑप्शन है अधिगमस्य स्वाभाविकः भागः। संस्कृत शिक्षणे श्रवणकौशलस्य विकासाय सर्वोत्तम उपाय कः? केवलं व्याकरणपाठः, संस्कृत कथा श्रवणम। तो इसका बी ऑप्शन है संस्कृत कथा श्रवणम। कक्षा तिथि स्थिति। शिक्षकः विद्यार्थ्यभ्यासः चित्रं दर्शयति वा संस्कृते वर्णनं कर्तुं वदति। ऐसा गतिविधि तो इसका आंसर होगा हमारा बी, भाषिक सर्जनशीलता। शिक्षकः, क्वेश्चन में एक बार और रिपीट करते हैं। शिक्षकः विद्यार्थिभ्यः चित्रा दर्शयति वा संस्कृते वर्णनं कर्तुं वदति। भाषा गतिविधि सुखतया मुख्यतया किं वर्धयति। बी ऑप्शन है इसका। संस्कृत भाषा शिक्षणे संदर्भे शब्दार्थ बोधनम किमर्थम श्रेष्ठतम। तो इसके जो बी पार्ट है वो गलत है, केवलम परीक्षाएं आ रहा है, ये गलत है। तो 3 ऑप्शन में हमें ढूंढना है। स्मरण स्थायी भवति, समयनाशः, व्याकरणस्य विकल्पः। तो इसका ए ऑप्शन है स्मरणम यथा अति भवति। निम्नलिखितेषु छात्र केंद्रिता उपाय कः? तो इसका बी ऑप्शन सही है छात्र संवादः भूमिका निर्वाह सच। भाषा शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रमुखः उद्देश्यः कः? बी ऑप्शन है अधिगमस्य उन्नति। संस्कृत शिक्षण में सर्वाधिकं प्रभावी शिक्षण सामग्री का? बी ऑप्शन है चित्राणि, संवादः, कथा, क्रियाकलापः। भाषाधिगमे शिक्षकस्य
मुख्य भूमिका। ए नियंत्रक, सुगमकर्ता, दंडदाता, निरीक्षक। तो इसका बी ऑप्शन है सुगमकर्ता। संस्कृत भाषा शिक्षणे भाषा प्रथमं व्याकरणं पश्चात् इति सिद्धान्तः कस्मै अधिकं समीचीन। रटना धारिता शिक्षणाएं, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणाएं, केवलम। जहाँ पर केवल आता है वे ऑप्शन गलत होते हैं और जहाँ पर रटना आता है वो ऑप्शन गलत होते हैं। तो ए, सी और डी तीनों गलत हैं और बी ऑप्शन सही है, संप्रेषणात्मक शिक्षणाएं। यदि छात्र संस्कृते वदन् विभक्ते त्रुटिः करोति शिक्षकः प्रथमं किं कुर्यात्। सार्वजनिक रूपेण तर्जयेत्, भाषा प्रवाहं न विरयेत्, अनंतर सौम्यतया संशोधनम कुर्यात्। तो इसका बी ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखितेषु कः प्रभावः अभ्यासः वाचन कौशलस्य विकासाय सर्वोत्तम। ये ऑप्शन है सस्वर पठन। कथन संस्कृत शिक्षणे छात्रस्य पूर्वज्ञानं महत्वपूर्ण। संस्कृत शिक्षणे छात्रस्य पूर्वज्ञानं महत्वपूर्णम्। इसका ऑप्शन है नवीन ज्ञानम पूर्व ज्ञानस्य आधारेण नहीं। ये हम दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान कहीं और चला गया था। संस्कृत शिक्षणे छात्रस्य पूर्व ज्ञानम महत्वपूर्णम। तो इसका कारण है इसका नवीन ज्ञानम पूर्व ज्ञानस्य आधारेण निर्मीयते। इसका ए ऑप्शन सही है। ए तथा आर उभयो सत्यो। आर ए से उचित कारणम, आर जो है ए का उचित कारण है। ये ए ऑप्शन इसका सही है, दोनों ही सही हैं। शिक्षकः प्रतिदिनं 5 मिनिट पर्यन्तनं संस्कृतेन एव वार्तालापं करोति। एषा क्रिया मुख्यतया किं वर्धयति। श्रवणं तथा वाचनं, श्रवणं तथा वाचनं, श्रवणं तथा वाक्कौशलम, केवल लेखनम। इसका सी ऑप्शन है श्रवणम एवं वाक्कौशलम। संस्कृत भाषा शिक्षणे छात्राणां सक्रिय निर्भयतया सर्वोत्तम उपाय कः। बी, इसका ए ऑप्शन है भूमिका निर्वाह। बी ऑप्शन है भूमिका निर्वाह। इसके जो बी, सी और डी हैं, इन पार्ट में क्या आ रहा है, केवल। तो ये पार्ट क्या है, गलत। निम्नेषु कः संप्रेषणात्मक पद्धति उदाहरणम्। संस्कृते प्रश्नोत्तर संवाद। भाषा मूल्यांकन श्रेष्ठः उपायः कः। बी ऑप्शन निरंतरम समग्रम मूल्यांकनम। यदि छात्र स्वविचारान् सरल संस्कृते युक्तं शक्नोति तर्हि मुख्यतया कः कौशल विकसित है। तो इसका ऑप्शन होगा वाक् कौशल। शिक्षक चित्रं प्रदर्श्य संस्कृते कथां रचयितुं वदति। ऐसा गतिविधि मुख्यतया किं वर्धयति। तो इसका ऑप्शन ए है सृजनात्मक चिंतनम। भाषा शिक्षणे छात्र त्रुटीनां मुख्यतया प्रयोजनम् अस्ति अधिगमस्य प्रगति ज्ञातुं। कक्षा स्थिति छात्राः युग्मेषु संस्कृतेन संवादं कुर्वन्ति। शिक्षकः केवलं निरीक्षणं करोति। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी सुगमकर्ता। इन्होंने पूछा है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये होती है सुगमकर्ता। संस्कृत शिक्षणे करोति कृत्वा शिक्षते इति विचारः
कस्य समर्थनं करोति? ए ऑप्शन है सक्रिय अधिगमकर्ता। सक्रिय अधिगमकर्ता। भाषा अधिगमे प्रेरणया सर्वोत्तः कहा? बी ऑप्शन है अर्थपूर्ण क्रियाकलाप। यदि शिक्षकः सर्वान् उत्तरान् स्वयं एव उद्धि यदि शिक्षकः सर्वान् उत्तरान् स्वयं एव वदति तर्हि छात्राणां। बी ऑप्शन है सक्रियता न्यूनता भवति। संस्कृत भाषायाः प्रभावी शिक्षणे प्रमुख लक्ष्यं किम्? इसका बी ऑप्शन है संप्रेषण क्षमता विकासः। संस्कृत तो हमारी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। 1 सेकेंड। कथनं भाषा प्रयोगेन एव सुदृढ़ा भवति एतत् मुख्यतया कस्य समर्थनं किम्? ए ऑप्शन है संप्रेषणात्मक दृष्टिकोणस्य। विद्यार्थिनः संस्कृतभाषायाः आत्मविश्वास वर्धयितुं शिक्षकः किं कुर्यात्? लघुसंवाद। निम्नलिखितेषु सीटेट अनुकूलः संस्कृतशिक्षणस्य सिद्धान्तः कः? छात्रः सक्रिय शिक्षकः सुगम करता है इसके। ठीक है। तो आप सबको ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अब हम आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे संस्कृत का फ़ायदा उठा सकें। आप सबका धन्यवाद और फिर से नमस्कार।